अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा ठीक है, व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि वेबसाइट हम बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वेबसाइट क्या होती है, इसको बनाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ डेमो लेंगे कि हम वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं और वेबसाइट होती क्या है एक्चुअली में। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले कुछ वेबसाइट दिखाती हूँ। गूगल पर गए, यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा KFC की वेबसाइट। ठीक है, अब जो ये KFC की वेबसाइट है, अब इसमें देखें गौर से, ये जो पूरा पेज मैं अपन स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, ये कहलाती है वेबसाइट। ये जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, टू माइटी डील्स, ये क्या है? ये इस वेबसाइट का, वेब पेज का टाइटल है। टाइटल कहते हैं इसे, ठीक। और इस पेज पे जितना कुछ डिस्प्ले हो रहा है ना, ये लोगो, ये मेक इट अ मील, सिग्नेचर बॉक्सेस, शेयरिंग, ये जो जो कुछ भी शो हो रहा है, ये सब क्या है? ये वेबसाइट का कंटेंट है। इसे क्या कहते हैं हम? वेबसाइट का कंटेंट, ठीक। अब बात करते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या इंक्लूड है। देखें, वेबसाइट जो बनती है ना, दो चीज़ों पर होती है, HTML एंड CSS। अब व्हाट इज़ HTML एंड व्हाट इज़ CSS, ये बात मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बात भी क्लियर कर दूँ। देखें, इस वेबसाइट को अच्छे से देख लें पहले, ठीक है। अभी देखें कि एक और वेबसाइट में दिखा रही हूँ, ये है NIT यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। अब ये वेबसाइट जो है, इसमें कितना कंटेंट है, अबाउट का पेज, एडमिशन का, एकेडमिक्स का, NIT अकेडमी का, ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है। तो जब हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इस एबल होंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकें। अच्छा, वेबसाइट की आजकल क्या डिमांड चल रही है, फ्रीलांस में इसमें क्या, इसका क्या कैरियर बनता है, हम इस सब के बारे में बात करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में। ये लेक्चर क्योंकि रिकॉर्ड है, इसमें आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगी। अब बात करते हैं HTML पे चलते हैं। हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो किस तरह से शुरू करेंगे, ये देखते हैं। देखें, वेबसाइट जो बनती है ना, वो HTML पे बनती है। अब व्हाट इज HTML? बेसिकली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिस पर क्लिक कर कर हम किसी और पेज पर या किसी और जगह पर रिप्लेस हो जाए, उसे हम कहते हैं लिंक। ऐसा टेक्स्ट जिस पे लिंक लगा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप उनका नाम है जिन्होंने HTML को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखें, हम जिस पे काम करेंगे वो कौन सा वर्जन होगा? HTML का। HTML में हम लोग बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, वेबसाइट को डेवलप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो वेब पेज होता है एक, वो किस पे मुश्तमिल होता है? दो चीज़ों पे, एक HTML, दूसरी क्या? CSS। अब इन दोनों में ये दोनों लैंग्वेज डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास ये जो दो लैंग्वेजेस हैं, एक है CSS और एक है HTML है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। वेब पेज पे गए, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास, इस पेज को गौर से देखें, इस पेज पे जितना भी कंटेंट सिंपल लिखा हुआ है ना, जैसे ये हो गया टू माइटी बर्गर्स, ठीक है, ये क्या है? ये बाकी जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, जितना भी कंटेंट है, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, मेक इट अ मील, जैसे जो भी लिखा हुआ है, मिडनाइट डील्स, ये सब कैसे लिखा है? ये सब किसके थ्रू लिखा हुआ है? HTML के थ्रू। किसके थ्रू लिखा हुआ है? HTML के थ्रू, ठीक है। जो कुछ भी इसमें एक एक चीज़, सब कुछ क्या है? HTML से लिखी गई है।
अब लेकिन अब यहाँ देखें हम आप गौर से, तो इसका कलर क्या है, ब्लैक कलर हुआ है, तो ये ब्लैक कलर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लोगो बना हुआ है, तो ये सब क्या है, ये सब CSS है। मतलब जितनी भी डिज़ाइनिंग इसमें हुई है, यहाँ देखें PKR क्या लिखा हुआ है, 999 बोल्ड में लिखा हुआ है, थोड़ा सा लार्ज साइज है इसका। ऐड टू कार्ट के बटन के देखें पीछे, ऐड टू बकेट के बटन के पीछे देखें बैकग्राउंड क्या है, रेड कलर है, यहाँ प्लस माइनस है। ये सब क्या है, जितनी भी डिज़ाइनिंग है ना, डिज़ाइनिंग जितनी भी कलर इसमें, डिज़ाइनिंग में क्या आ गया, कलर्स आ गए, और क्या कहते हैं शेड्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर, ये सब किस में आ रहा है, ये सब डिज़ाइनिंग में आता है। और डिज़ाइनिंग को हम क्या कहते हैं, CSS। यानी सिंपल कंटेंट जो होता है वो हम किससे अरेंज करते हैं, HTML से। यानी हम सब कुछ हमने HTML पे बनाया, अब हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने इसको कलर ब्लैक दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको, तो ये सब क्या करा है, CSS, ठीक है। हम खाली अभी डेमो ले रहे हैं, हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते, अब देखें यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर HTML एंड CSS। HTML क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसमें हम हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गए, इमेजेस हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। मैंने आपको अभी दिखाया था वेब पेजेस पे कि जितना भी कंटेंट लिखा हुआ होता है, जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा होता है, वो सब कुछ क्या होता है, HTML। बात करते हैं CSS की। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। देखिए ये खुद अपने अल्फाज में क्या बता रहा है, स्टाइल शीट। यानी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी हेडिंग को, किसी भी चीज़ को हम स्टाइल करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, CSS। यहाँ जैसे किसी फॉन्ट को चेंज करने के लिए, कलरिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे CSS। यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें चाहे तो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखें ये क्या है, एग्जाम्पल कोड। अच्छा कोड क्या है, अब बात करते हैं कोडिंग की, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट बनेगी। देखिए कोडिंग का ना मेथड होता है। अब मेथड क्या होता है, हम लोग जब कोडिंग करेंगे तो हम उसको अच्छे से सिंटैक्स को देख लेंगे, ये हमारी कोडिंग का सिंटैक्स है, ठीक। यहाँ पे जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ दिख रहा है, डॉक टाइप HTML की लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये कह रहा है, ये बता रहे हैं ब्राउज़र को, हमारा जो गूगल ब्राउज़र है जहाँ पे हम रन करेंगे अपनी फाइल को, हमने ये उनको बताया है कि ये है हमारे पास HTML की फ़ाइल। मैंने आपको बताया ना HTML पे काम करेंगे, ठीक है। ये पहले नेसेसरी था, लेकिन अब ये नेसेसरी नहीं है, अब इसके बगैर भी काम हो जाता है, ठीक है। ये HTML लैंग्वेज हो गई। हेड क्या होता है, किसी भी पेज के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। अब हेड के अंदर मेटा चार्ट आ गया, UTF-8, ठीक। इसके बाद टाइटल, इसका मैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले होता था अब नहीं है, ठीक है। टाइटल की बात करते हैं, व्हाट इज टाइटल, किसी भी हेडिंग, किसी भी वेब पेज के ऊपर हेड पे जो लिखा हुआ होता है, अब वो कहलाता है टाइटल। मैं दिखा देती हूँ टाइटल क्या होता है। देखें इस पेज पे जो यहाँ लिखा हुआ है ना, टू माइटी डील्स, ये क्या है, ये इस वेब पेज का टाइटल है, ठीक। ये क्या है, टाइटल। आगे समझ में। अब हम इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारे पास टाइटल। अब यहाँ पे हेड ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ओपनिंग में आ रहा है, ये सब मैं आपको अभी आगे जाके बता दूंगी। बॉडी क्या होती है, बॉडी उसे कहते हैं, वेब पेज में जितना कंटेंट है ना वो सब बॉडी के अंदर आता है। मैं आपको डिफाइन करती हूँ, देखें इस वेब पे, ये जो वेब पेज आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड वाला, इस पे जितना कुछ भी है ना, जितना कुछ, ये सब किसके अंदर लिखा गया है, ये सब बॉडी के टैग के अंदर लिखा गया है, सब कुछ, ईच एंड एवरी थिंग। ये चीज़, ये पिक्चर, लोगो, ये डिज़ाइनिंग, सब किस, ये शो ही जब होगा जब हम बॉडी के टैग के अंदर इसको लिखेंगे। अब टैग्स क्या होते हैं, उसके अंदर कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। यहाँ तक बस आप समझ लें कि हम जो भी कुछ हम वेब पेज पे देखना चाहेंगे, हम उसको बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे, बस यहाँ तक। और फिर हमारा ये HTML क्लोज हो गया, ये था, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं जितने भी ये टैग्स दिख रहे हैं ना आपको, जैसे यहाँ पर एंकर टैग है, डिव है, स्पैन है, स्ट्रॉन्ग है, आपको मुझे पता है कि आपको उसका यूज़ नहीं पता होगा, इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक, इन्हें कहते हैं हम, जितने भी टैग्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखें, अगर मेरा कर्सर आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो यहाँ जो मेरा कर्सर दिख रहा है, ये देखें, मैं इसको वापस बैक, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, ये जो लेस देन का साइन है ना, लेस देन का, और ये जो ग्रेटर देन का, इन्हें हम क्या कहते हैं, टैग्स। इसे क्या कहते हैं हम, टैग्स। ये क्या है, टैग है, ये पूरा क्या है, टैग है। लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है जिसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं अपना, जैसे यहाँ पे स्पैन लिखा हुआ है, यहाँ पे डिव लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, टैग। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ओपनिंग टैग की और क्लोजिंग टैग की। ओपनिंग टैग होता है, यहाँ पे थर्ड लाइन में देखें कि डिव भी नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, ये क्या है, ये ओपनिंग टैग है। अब व्हाट इज ओपनिंग टैग, हमें कैसे पता चला ये ओपनिंग टैग है, मैं आपको ये बताती हूँ आगे जाके। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग की देखिए थर्ड लाइन में है, यहाँ पे लिखा हुआ ये डिव लिखा हुआ दिख रहा है। अब इस डिव को देखें, मेरे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है मेरा, अब इस डिव को देखें, इन दोनों में डिफरेंट देखें। देखिए यहाँ पे हमारा, हमने ये टैग ओपन किया, ठीक है, डिव लिखा, हमने यहाँ पे क्लोज किया, क्लोज देखें क्लोज किस तरह से हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, बैक स्लैश, यानी बैक स्लैश का क्या मतलब होता है, टैग क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्या था, ओपनिंग टैग था, ये क्या था, बैक स्लैश वाला, ये क्लोजिंग टैग है। ये हम जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब हमने इसके अंदर लिखा है, ये क्या है, कंटेंट है हमारा। एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट कहते हैं किसी भी टैग की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, किसी भी टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। किसी भी टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टैग क्या है, ये देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे जो ये ए है ये टैग है, HREF से लेके जो पूरा लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमास तक, जहाँ पे टैग का ग्रेटर देन साइन आ रहा है, ये सब क्या है, ये इस टैग एट्रीब्यूट्स है, इस टैग के एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, और ये टैग क्लोज हो गया, जहाँ पे ये बैक स्लैश का साइन होगा। यहाँ तक सब ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एलिमेंट, ये एट्रीब्यूट्स और ये टैग। अच्छा, डॉक्यूमेंट के, ठीक है, यहाँ तक था डेमो जो मैंने आप लोगों को दे दिया। थोड़ा सा आप लोगों को नोहा हो गई होगी कि क्या होता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके क्या होता है वेब पेजेस, क्या होते हैं वेबसाइट, क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे करेंगे, इस पर वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया कि वेबसाइट में हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, HTML एंड CSS। अच्छा, हमें ज़रूरत तो और भी चीज़ों की पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल हमें बिल्कुल बेसिक पे है, तो मैं बेसिक के हिसाब से सिर्फ दो चीज़ें बता रही हूँ, HTML एंड CSS। आगे वैसे जावास्क्रिप्ट होती है, बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, और jQuery और एंगुलर JS, ये सब भी होता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ HTML और CSS की बात कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, हम जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, आईडी। हम कोई हमसे पूछेगा कि हम कौन सी IDE यूज़ करें, तो हम क्या कहेंगे, सबलाइम। ठीक है, सबलाइम क्या है, सबलाइम उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिस पे हम कोडिंग करने जा रहे हैं। हम डाउनलोड किस तरह करेंगे, सबलाइम फिर डाउनलोड लिखेंगे, एंटर करेंगे। ठीक, हम लोग देखें पहली लिंक पे जाएंगे, पहली लिंक पे यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है सबलाइम टैक्स। ठीक है, 1.4, इस पर क्लिक करा, देखिए डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास डाउनलोड है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। सही, अब मैं इसको खोल देती हूँ, यहाँ पे जाके सबलाइम, क्या नाम है, सबलाइम। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास ये कैसा आया, मेरे पास अभी इस तरह से न्यू पेज बना हुआ आ रहा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये क्या करा है, देखिए आप क्या लिखा हुआ है, सबलाइम टेक्स्ट। ये हमारे पास हमने क्या डाउनलोड करा है, सबलाइम। IDE क्या है हमारा, सबलाइम। किस पे काम कर रहे हैं हम, सबलाइम पे।
सबलाइम सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। यहाँ से फाइल में देखें, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, फाइंड, ये 4 छोड़ के 5th ऑप्शन व्यू, ठीक। हम इस व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाके सिंटैक्स में जाएंगे, सिंटैक्स, ठीक। इसमें जाके यहाँ पे HTML पढ़े ना हम, तो हम इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। कर दिया। अब देखिए मेरे पास टिक लगा हुआ रहा होगा। किस तरह जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे, आगे सिंटैक्स में जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, सिंटैक्स में जाके HTML में जाएंगे, सही। अब देखिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे एक पहले ओपन किया हमने टैग को। टैग ओपन किस तरह करते हैं, टैग किसे कहते हैं, इसे तो हम कहते हैं टैग। पहले मैं आपको अच्छे से, इसे हम क्या कहते हैं मैं आपको अच्छे से बता दूं पहले। इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, टैग। क्लियर है, ठीक है। अब बताती हूँ। अब हमने क्या करा, ये टैग ओपन कर लिया। अब टैग के अंदर हमने क्या लिखेंगे, टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, HT। हमने HT लिखा तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया पहले से HTML। एंटर करेंगे तो हमारे पास पूरा सिंटैक्स बना हुआ आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML मतलब ये ब्राउज़र को बता रहा है, ब्राउज़र को कि हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। पहले इसकी नीड होती थी, ब्राउज़र को नहीं पता होता था कि हम कौन सी फाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ब्राउज़र को पता होता है कि हम कौन सी फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अब उसे बताने की नीड नहीं। अगर हम ये ना भी लगाएं तो भी हमारा पेज रन हो जाएगा, लेकिन कभी हम लगा छोड़ देते हैं, ठीक। अब ये क्या है, हम HTML पे काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, HTML का टैग ओपन कर लिया। टैग ओपन है ना, ये देखें, क्लोज की निशानी क्या होती है, बैकस्लैश लगा होता है। और हमने यहाँ पे एंड में क्या करा, बैकस्लैश लगा हुआ है, दिख रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्लोज कर दिया। HTML ऊपर ओपन हुआ, क्लोज कर दिया। अब जो भी काम हो रहा है वो उसके अंदर हो रहा है, क्योंकि हम तो HTML के अंदर काम कर रहे हैं ना, HTML का पढ़ रहे हम लोग, ठीक। अब बात करते हैं हेड की। व्हाट इज हेड। हेड मैंने बताया था, किसी भी पेज के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये ओपन हुआ टैग हेड का, और यहाँ क्या हुआ, क्लोज हुआ। क्लोज की क्या निशानी होती है, बैकस्लैश लगा हुआ होता है। क्लोज की क्या निशानी होती है, बैकस्लैश लगा होता है। हम जो भी टैग ओपन करते हैं उसको लाजमी क्लोज करते हैं। ये क्या हुआ, टाइटल का टैग ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टाइटल का टैग क्लोज हुआ। क्लोज की क्या निशानी है, बैकस्लैश लगा होता है। अच्छा मैं टाइटल खुद लेके दिखाती हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ से मिटा देती हूँ और से देखिएगा। मैंने लेस देन का साइन बनाया, ठीक है, टाइटल लिखा, मैं एंटर नहीं करी, मैं एंटर लिखूंगी ना तो ये पूरा खुद ही हो जाएगा, मैं खुद से लिख रही हूँ टाइप, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ग्रेटर देन का करा साइन, ये बन गया मेरा ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग बन गया मेरा पूरा, स्पेस दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी ये मैं बाद में बताऊंगी। आप देखिए मैं इसको क्लोज कैसे करूँगी। लेस देन का साइन, बैक स्लैश दबाया तो ये खुद ही क्लोज हो गया। सिर्फ मैंने क्या करा, बैक स्लैश ये लगाया तो ये क्या हुआ, खुद ही क्लोज हो गया। अब इसके अंदर मैं जो लिखूंगी ना वो मेरा वेब पेज का टाइटल होगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में पहले ही बता दिया वेब पेज का टाइटल क्या होता है, मैं फिर से बता दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, ठीक। अब मैंने यहाँ पे कुछ जो भी लिखूंगी ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फाइल को सेव कराऊंगी। सेव कैसे कराते हैं, Ctrl+S से, ठीक। इसलिए पूछा लोकेशन कौन सी देना चाहेंगे आप। देखिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करा रही हूँ फाइल को, डेस्कटॉप पे मैं फाइल का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, 1 लिख देती हूँ, ठीक है। मैं खाली ONE 1 लिख दिया और मैं सेव कराती हूँ डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम लिखा हुआ गया 1.html, सही। अब देखिए अब इसको रन करा के मैं चेक करती हूँ कि मेरा पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करा, यहाँ पे देखिए ओपन इन ब्राउज़र लिखा हुआ है, ओपन इन ब्राउज़र करा तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वेलकम, जहाँ मेरा कर्सर है। ये क्या था, ये वेब पेज का टाइटल चेंज हो गया, हमारा टाइटल वेलकम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो देखिए वो टाइटल क्या आ रहा है। अब मैंने कुछ भी मिटाया तो ये फाइल इसलिए मुझे दोबारा से सेव करनी पड़ेगी। मैं जब अपनी फाइल पे एक डॉट की भी एडिट करूँगी तो मुझे हर बार फाइल को सेव कराना पड़ेगा। फाइल को सेव कैसे कराते हैं, Ctrl+S,
ठीक है, हो गई। इसको रन कर लेते हैं। राइट क्लिक करा, ओपन इन ब्राउज़र करा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, one.html, जो मेरी फाइल का नाम था, ठीक है। ये पुरानी फाइल है, बंद कर देते हैं, one.html, सही। अब मैं इसको वापस से चेंज करके कर देती हूँ वेलकम। ये मैंने इसको कर दिया वेलकम। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगी, फाइल को दोबारा सेव करूँगी। अच्छा, मुझे कैसे पता चल रहा है मेरी फाइल सेव हो गई या नहीं? यहाँ देखें, यहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे एक डॉट बना दिख रहा है one.html के सामने, डॉट स्पॉट, ठीक। जब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगी, कंट्रोल एस, तो ये चेंज हो जाएगा। गौर से देखिएगा, देखिए दबाया मैंने तो ये क्या हुआ, कैंसिल में चेंज हो गया, यानी मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैं फिर स्पेस दूंगी, चेंज ही करी मैंने अपनी फाइल में, तो ये क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि आपकी फाइल सेव नहीं है, स्पॉट है, ठीक है। तो फिर मैं कंट्रोल एस दबा दूंगी। जब भी मैं कोई चेंज करूँगी तो अपनी फाइल को सेव कराऊंगी रन करने से पहले। अच्छा, फाइल सेव करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कंट्रोल एस से सेव हो जाती है, और दूसरी फाइल में जाके सेव, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंट्रोल एस, ठीक, सेव हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने वापस इसको रन कर लेती हूँ, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बस हमारा वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बस क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं बॉडी की। अच्छा, मैंने बताया था बॉडी टैग, ये क्या कहला रहा है, ये बॉडी का टैग ओपन हुआ, ये बॉडी का टैग क्लोज हुआ। बॉडी का टैग क्या होता है, बॉडी का टैग जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें अपने इस पेज पे, हमारा जो पेज है ना, इस पेज पे हमें जो भी डिस्प्ले कराना है ना, वो हम क्या करेंगे, बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे, बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे, सही है। जैसे इन्होंने, मैंने वेबसाइट दिखाई थी ये वाली, मैंने कौन सी वेबसाइट दिखाई थी, ये वाली दिखाई थी। तो इन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ कौन से टैग में लिखा हुआ है, बॉडी के टैग में, सही है। हम भी लिखते हैं, हम बॉडी के टैग में क्या लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं। हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, हेडिंग होती है 6 टाइप्स की। कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। टैग ओपन किया, जो टैग ओपन होता है वो क्लोज भी लाजमी होता है, ठीक है। टैग ओपन किया, इसके अंदर मैंने जाके लिख दिया H1, ये क्या लिखा मैंने, हेडिंग का टैग, ठीक है। देखिए H1 के आगे टैग भी लिखा हुआ है। अब हमने टैग ओपन किया तो क्लोज भी लाजमी करेंगे, तो हमने क्या करा, हमने लेस देन बनाया। अभी मैं खाली क्या करूँगी, बैक स्लैश जाऊँगी, खुद ही क्लोज हो जाएगा, देखा, हो गया। अब इसके अंदर लिखेंगे, अब ये हमने क्या करा है, हेडिंग का टैग खोला है, ये क्या करा है, हेडिंग का टैग ओपन और क्लोज करा है। ये ओपन हुआ है, ठीक, और ये क्या है, क्लोजिंग टैग। ये क्या है, ओपनिंग टैग, ये क्या है, क्लोजिंग टैग। निशानी क्या है इसकी, क्लोजिंग टैग में क्या होता है, बैक स्लैश लगा हुआ होता है, सही। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें अपनी हेडिंग शो करानी है। यहाँ पे मैं करा देती हूँ हेडिंग को, हेडिंग ही, ठीक है, ठीक। अब क्या करा है, मैंने कोई चेंज नहीं करी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ क्या लिख रहा है, स्पॉट, तो क्या होगा, कंट्रोल एस, फाइल सेव, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र, तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गई, हेडिंग, ठीक है, आ गई। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक, वहाँ पे जूम आउट कर रही हूँ। अब देखिए, अब मैं इसको कर देती हूँ हेडिंग 1, क्योंकि हमारी हेडिंग 1 है। हमारे पास कितने टाइप की हेडिंग्स होती हैं, यहाँ मैं नोट पैड पे बता देती हूँ। हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है। किस टाइप की होती है, ठीक है, कितने टाइप की हेडिंग होती है, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग। कौन कौन सी, H1, H2, H3, H4, H5, H6। मैं सारे टैग ओपन और क्लोज कर देती हूँ। H2 का टैग ओपन किया, क्लोज कर दिया, खाली एंटर करा मैंने, ठीक है, खुद ही क्लोज हुआ है। फिर नेक्स्ट लाइन में आई, फिर एक टैग ओपन करा H3 का, खाली एंटर करूँगी, देखिए मैं खाली क्या करूँगी, अब एंटर करूँगी H3 का, खुद ही ओपन खुद ही क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में आई H4, खुद ही ओपन खुद ही क्लोज, H5 और H6। कितनी हेडिंग थी, H6 थी, हो गई। मैं यहाँ से टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। कंट्रोल, अच्छा कॉपी कैसे होता है, कंट्रोल C से होता है, पेस्ट कैसे होता है, कंट्रोल V से। ये V से पेस्ट कर रही हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V। ये कौन सी हेडिंग है हमारे पास,
2 की, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। ठीक, ये कौन सी है 3, ये कौन सी है 4, ये कौन सी है 5, लास्ट वन 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करने से पहले फाइल सेव लाजमी करेंगे, दोबारा से कंट्रोल एल दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन ब्राउज़र करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे बस 6 हेडिंग्स आ गई। ठीक है, ये 2 मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको भी मैं कैपिटल कर देती हूँ। यहाँ पर इसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस दोबारा, एक सेकेंड। ठीक है, कंट्रोल एस किया, रन करा, ओपन ब्राउज़र। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब आप देखें, मैंने हेडिंग 7 लिखी है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, लेकिन यहाँ पे हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ी आ रही है, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 और उससे स्मॉल, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 और। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास जो हेडिंग 1 होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 होती है उससे थोड़ी छोटी, हेडिंग 3 और उससे, हेडिंग 4 और, हेडिंग 5 और छोटी, हेडिंग 6 बिल्कुल छोटी होती है। तो हमें ये जब जहाँ पे जो हेडिंग यूज़ करनी होगी तो हम वो हेडिंग यूज़ कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन आया था ड्यूरिंग क्लास के, मैम हमें ये बताएं कि हम एक पेज पे कितनी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब ये है कि आप एक पेज पे जितनी मर्जी चाहे हेडिंग यूज़ करें। कैसे यूज़ होगी, ये तो मैं खाली साइजेस दे दिए ना मैंने आपको प्रोवाइड करें, H6 की साइजेस ना खाली हेडिंग के। अगर आपको हेडिंग H1 बार बार यूज़ करनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल C करा। ठीक है, आपको ये यूज़ करनी है इसके नीचे, तो मैंने यहाँ कंट्रोल V कर दिया। दोबारा यूज़ करनी है और जितनी बार भी यूज़ करनी है आप उसको यूज़ करें, कंट्रोल S करा, सेव कराई, आ गई इतनी दफ़ा। अब वो कोई कह रहा है कि मुझे ना हेडिंग 3 जो साइज़ है ना, ये वाला साइज़ चाहिए हेडिंग 1 के नीचे। ठीक है, हम हेडिंग 3 को उठा लेते हैं यहाँ से। हमने यहाँ हेडिंग 3 का टैग लिया, टैग ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, टैग ही कहते हैं, भूलिएगा नहीं। हम हेडिंग के नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब रन, कंट्रोल एस से फाइल सेव करिए, राइट क्लिक, ब्राउज़र पे रन करा, हेडिंग 1 के आ गई हेडिंग 3। ठीक है, आ गई समझ में। अब इसको वापस पहले से कर देते हैं, सीरीज़ कर देते हैं, ये वापस वही सीरीज़ आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे टैग की। हेडिंग का टैग समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब हमारे पास टैग होता है, एक टैग होता है, उसे हम कहते हैं पैराग्राफ। क्या कहते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैग ओपन कैसे करते हैं, ये टैग ओपनिंग हो गई। ठीक है, इस टैग के अंदर आके हमने लिख दिया पैराग्राफ किससे रिप्रेजेंट होता है पी से, और हमने क्या करा, इसको क्लोज करा। कैसे क्लोज करेंगे, बैकस्लैश लगाया, क्लोज हो गया। ये क्या कौन सा टैग है, ये कौन सा टैग है, पैराग्राफ का। ये कौन सा टैग है, पैराग्राफ का। वो हमने हेडिंग सीखी थी, हम पैराग्राफ सीख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आके कोई भी पैराग्राफ पेस्ट कर देती हूँ। जैसे मैं एलईडी का ही पैराग्राफ उठा लेती हूँ यहाँ से। मेरे पास ऐसे ही पैराग्राफ है ना, एक मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, कंट्रोल C से पेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का कंट्रोल C से कॉपी किया, कॉपी करते हैं कंट्रोल C से। ठीक, कंट्रोल C से कॉपी किया, स्पेस दिया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, पैराग्राफ आ गया। उसको रन करके देखना है पेज पे कैसे दिख रहा है। सेव करेंगे सबसे पहले फाइल, राइट क्लिक, ब्राउज़र पे रन, पैराग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे ही होता है पैराग्राफ। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, अब क्या, अब हम चाह रहे हैं कि जो 19, अच्छा मैं एक और पैराग्राफ लिख के दिखाती हूँ। ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से ठीक है कॉपी किया, कंट्रोल C से एंटर किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 2 पैराग्राफ हो गए। कितने टैग है मेरे पास, ये पैराग्राफ का एक टैग ओपन हुआ, यहाँ ये टैग क्लोज हो रहा है, तो ये कौन सा टैग, ये कितने टैग होगा, ये एक ही टैग हुआ। ठीक है ना, ये क्या है, ये पैराग्राफ का एक टैग हो गया। ठीक है, ये पैराग्राफ का क्या हुआ, दूसरा टैग हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक। फाइल को सेव करा, कंट्रोल S, रन करके देखेंगे तो अब 2 पैराग्राफ हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही होगा, हो गए 2 पैराग्राफ। अब देखिए चेंजिंग देखें, हम लोग ऊपर वाले पैराग्राफ को ऐसे ही छोड़ देंगे, नीचे वाले पैराग्राफ में चेंजिंग करते रहेंगे। अब मैं चाह रही हूँ कि 1977,
ठीक है, ये दिख रहा है। इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए, कैसे, जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे 1977 दिख रहा है आप लोगों को। मैं चाह रही हूँ इसके बाद ना ये जो ये अंडर एन एक्ट ऑफ जो लिखा हुआ है ना, ये आए नेक्स्ट लाइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों के मुताबिक ये स्पेस हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। देखिए, रन करूँ, राइट क्लिक, ओपन ब्राउज़र, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। इस तरह से स्पेस देने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन और आया था क्लास में, वो क्या था, ये जो सीरीज आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड में सीरीज आ रही है, जहाँ मेरा कर्सर है 14, ठीक है, 15 16, किसी ने मुझसे पूछा आपने यहाँ पे 13 लाइन छोड़ दी, ऐसा क्यों करा। फिर तो देखें, आपके पास, आप समझ लें आपके पास एक कॉपी और एक पेंसिल है। अब आप 4 लाइनें छोड़ देते हो कॉपी में, कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग 2 लाइनें छोड़ते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं ना। तो इसमें भी ये जस्ट सीरीज़ है, खाली इसलिए ताकि मैं आपको ये बता दूं कि देखिए लाइन नंबर 8 पे पढ़ा रही हूँ मैं, ये लाइन नंबर 9 पे देखें हेडिंग 3 है, लाइन नंबर 12 पे देखें हेडिंग 6 है। ये जस्ट इसलिए है और इसका कोई पर्पज़ नहीं है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये जस्ट सीरीज लिखी हुई है लाइन्स की। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं कह रही थी कि हमें ब्रेक करनी है लाइन, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्पेस देने से तो कुछ भी नहीं हुआ, वापस सही कर दिया मैंने। अब लाइन ब्रेक के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है टैग br का। हमने यहाँ पे क्या करा, br। अच्छा, कि जो br का टैग है ना, हमारे पास ना 2 तरह के टैग होते हैं। एक तो ये टैग आपने पढ़े जो ओपनिंग और क्लोजिंग वाले होते हैं। दूसरा टैग कौन सा होता है, स्टैंड अलोन। अब ये टैग क्या होते हैं, ये टैग होते हैं वो टैग जो क्लोज नहीं होते। देखो यहाँ पे पैराग्राफ ओपन हुआ, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये एक टैग था। लेकिन br स्टैंड अलोन टैग है। स्टैंड अलोन टैग वो होते हैं जो खुद अकेले खड़े हो जाए, यानी उनको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत ना हो, ये क्लोज नहीं होता, ये खाली ओपन होता है। ठीक है, बहुत कम टैग होते हैं जो स्टैंड अलोन होते हैं, बाकी सारे टैग क्या होते हैं, जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी लाजमी होते हैं। अब फाइल को कंट्रोल एस करूँगी, ब्रेक लगाए यानी लाइन ब्रेक करी है मैंने, रन करा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लाइन सही चल रही है, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया था पैराग्राफ में, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई, नीचे वाली लाइन में आ गई। यहाँ तक क्लियर है। मैं एक और जगह ब्रेक लगा के दिखा देती हूँ, जैसे दिस के बाद यहाँ पे मैंने एक br लगा दिया, स्टैंड अलोन हो गया, कंट्रोल से। अब क्या होगा, दिस के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, द डीजे नीचे लाइन में आ जाएगा। हाथ से फाइल सेव नहीं हुई, एक सेकेंड, हो गई, दोबारा देख लेते हैं। ओपन ब्राउज़र करा हमने, तो यहाँ पर देखें, ठीक है ना। दिस के बाद देखिए, यहाँ पे दिस के बाद क्या हुआ, लाइन ब्रेक हो गई, और द डीजे क्या हुआ, डीजे नीचे वाली लाइन में आया, सेकंड लाइन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि ब्रेक क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। हेडिंग क्या होती है, हेडिंग्स होती है, और हेडिंग कितने टाइप्स की होती है, 6 टाइप्स की होती है। हेडिंग हमें जहाँ जो यूज़ करनी हो, जितनी दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है, एक पी टैग होता है, उसमें हम पैराग्राफ लिख लेते हैं अपना कोई सा भी जो हमें लिखना हो, वो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। ब्रेक क्या होता है, जो लाइन ब्रेक कर देता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। अब हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर, ठीक है, पैराग्राफ के बाद स्पैन यूज़ करना हो, हम क्या करेंगे, एक टैग खोलेंगे स्पैन का, ओपन और क्लोज दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने माय, ठीक है। अब देखिए आप, और सेव, कंट्रोल एस करा और रन करा दिया, स्पैन का टैग यहाँ पे माय लिखा हुआ आ गया। अब अच्छा, आप लोग एक बात देखें, यहाँ पे हेडिंग 1 जो है, ये पूरी, इसने अपने बराबर में हेडिंग 2 को आने नहीं दिया। ये पूरी लाइन देखें खाली रही आगे तक, खाली से हेडिंग 1, हेडिंग 2 भी नीचे वाली लाइन में आई, तीसरी हेडिंग भी नीचे वाली लाइन में, ये भी इसकी नीचे वाली लाइन में। यानी एक हर बार हर टैग के बाद हर टैग अपनी नई लाइन से शुरू हो रहा है। जैसे ये H1 का टैग था ना, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है पीछे पीछे मेरे पास, ये H1 का टैग था हेडिंग 1 का, ये क्या हुआ, ये नई लाइन से शुरू हुआ। हेडिंग 2 ये नई लाइन से, हेडिंग 3 ये न्यू लाइन से। ठीक है, अगर आप लोग ये कहें कि हम मैंने न्यू लाइन में लिखा है यहाँ पे इसलिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ करके। मैंने यहाँ से मिटाया और इसके बराबर में पेस्ट कर दिया, उसके बाद कंट्रोल एस किया, अब भी वो न्यू लाइन में ही आएगा। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्योंकि उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, अब देखिए
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ये सारे जो भी न्यू लाइन में आते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन में आते हैं, वो कहलाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। वो क्या कहलाते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, वो कहलाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो भी टैग जैसे कि H1 का टैग है, या H2 का, या H3 का, या H4 का, H5 का, H6 का, जो भी टैग न्यू लाइन में आते हैं, ये पैराग्राफ का टैग है पूरा। ठीक है, ये भी नई लाइन में आया, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई ना लाइन, ये पूरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तो उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन स्पैन जो है ना हमारे पास, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। कैसे नहीं है? ये देखें, स्पैन के बाद मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन का टैग खोला, ठीक है, और क्लोज करा, यहाँ लिखा है माय नेम। देखिए ये हो गया एक टैग पूरा, ये पूरा एक टैग, ये दूसरा टैग, सही। यहाँ पर माय लिखा, यहाँ पे नेम लिखा। अगर ये ब्लॉक लेवल होता तो होना ये चाहिए था कि ये माय एक लाइन में आता और उसके नीचे वाली लाइन में क्या आता है? नेम। क्योंकि ये एक टैग है, ये दूसरा टैग है, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। कंट्रोल एस किया, रन किया, ये माय नेम क्या है? बराबर 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 बराबर। ये मत देखिए कि ये माय नेम आया है, ये देखिए दो टैग बराबर बराबर आ गए, दो टैग्स। ये क्या है? ये एक माय एक टैग है, नेम दूसरा टैग है। जबकि ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता, ये पूरा एक ही टैग था, और ये क्या था? ये भी पूरा एक ही टैग था। ठीक है, ये एक पी का टैग हमने यहाँ ओपन किया था और यहाँ क्लोज किया था ना, और यहाँ पे भी हमने पी का टैग यहाँ ओपन किया था, यहाँ क्लोज किया था। बाकी सब हेडिंग एक ही लाइन में, एक टैग था हर लाइन में, है ना। यहाँ पे हालांकि मैंने दो टैग यूज़ करे, लेकिन ये एक ही लाइन में है, यानी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? जो अपने बराबर में दूसरे टैग को आने नहीं देते, वो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसके बाद मैं आपको एक टैग और पढ़ा देती हूँ। अच्छा, मैं इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में दोबारा से क्लियर कर दूँगी, जब मेरा सेकंड लेक्चर होगा, कि स्पैन वगैरह का क्वेश्चन आप सोच के रखिएगा, पूछ लेगा इजीली, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। मुझे क्वेश्चन बिल्कुल बुरे नहीं लगते, बल्कि अच्छी बात है। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी अच्छी आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और टैग यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रही हूँ HR। ये कौन सा टैग है? ये टैग भी स्टैंड अलोन टैग है। स्टैंड अलोन टैग कौन से होते हैं? मैंने बताया था, जो क्लोज नहीं होते। स्टैंड अलोन टैग वो होते हैं जो क्लोज नहीं होते। अब इसका काम क्या है देखिएगा। HR, कंट्रोल से सेव किया, रन किया। देखिए उन्होंने इसने हेडिंग लिस्ट के बाद क्या करी? एक लाइन डाल दी, और यहाँ पे हमने हेडिंग लिस्ट के बाद हमने HR यूज़ किया था, तो ये एक लाइन आ गई। तो ये क्या HR क्या करता है? एक लाइन मेंशन कर देता है। ठीक है, एक लाइन मेंशन कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ बोल्ड टैग की, कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ ये बोल्ड हो जाए, तो ये कैसे होगा? हम यहाँ पे एक टैग यूज़ करेंगे बोल्ड का। बोल्ड क्या है? स्टैंड अलोन टैग नहीं है। बोल्ड स्टैंड अलोन टैग नहीं है। बोल्ड हम ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। हमने यहाँ पे टैग ओपन किया, ठीक है, और हमें यहाँ तक खाली बोल्ड करवाना था, तो हमने यहाँ पे क्लोज करवा दिया बैकस्लैश से। बोल्ड का टैग का क्या होता है ना? B। कंट्रोल S किया और रन किया, तो देखिए बोल्ड हो गया। बोल्ड समझते हैं ना आप लोग? डार्क इनहेंस हो जाना। ठीक है, तो हम एक और जगह यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना खाली ये DJ सिम कॉलेज है ना, इसको बोल्ड करना है। मैं क्या करूँगी? इससे पहले आऊँगी, टैग ओपन करूँगी B का, ठीक है, क्लोजिंग टैग करूँगी यहाँ पे क्लोज कर दूँगी। कंट्रोल S। अब देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। देखिए हो गया, ये बोल्ड हो गया। यहाँ तक की क्लास आज कंप्लीट करते हैं। जो भी समझ ना आए आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे, इसमें आपका फ़ायदा होगा। और क्वेश्चन पूछना बहुत एक अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछने वाले का मतलब ये होता है कि उसके बंदे का दिमाग चल रहा है, वो एक्टिव है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करा देती हूँ, रिवीजन। HTML टैग खोला, क्योंकि हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं, सबसे एंड में, बिल्कुल एंड में। इसको तो बिल्कुल आखिर में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बंद करके, इसका कोई काम नहीं होता।
हम जो काम करते हैं वो बॉडी के टैग के अंदर करते हैं, ठीक है। ये हेड क्या होता है, हेड में हम टाइटल देते हैं, हमने जैसे वेलकम दिया टाइटल पेज का। उसके बाद जो मेन होता है वो बॉडी होता है, हमें पेज पे जितनी चीज़ें शो करानी होती है वो बॉडी के टैग के अंदर करते हैं। ये ओपन हुआ था, ये क्लोज हुआ था। फिर हमने हेडिंग पढ़ी, हेडिंग कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है। हमने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पी से रिप्रेजेंट होता है। फिर हमने दूसरा पैराग्राफ भी देख लिया कि पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ एक न्यू लाइन में आता है। फिर हमने स्पैन पढ़ा, स्पैन क्या होता है, जो अपने बराबर में किसी टैग को आने देता है। जबकि पैराग्राफ क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। व्हाट इज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होता है जो अपने बराबर में किसी टैग को नहीं आने देता। टैग एक टैग है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही टैग है जो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, ये एक ही टैग कहलाया। अब इसके बाद दोबारा टैग शुरू होगा तो वो क्या कहलाएगा, दूसरा टैग। जैसे यहाँ पर मैंने स्पैन ओपन करा, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये एक टैग, अब ये दूसरा टैग। स्पैन क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, तो इसने इन दोनों को बराबर बराबर शो कर दिया था ब्राउज़र पर, लुक लाइक दिस, ठीक। देख लिया, बराबर बराबर आ गए दो टैग्स। एचआर क्या करता है, एचआर लाइन डाल देता है, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक 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 होता है, बी आर से रिप्रेजेंट होता है, ये रहा ब्रेक। ये कहता है लाइन ब्रेक कर देता है, लाइन तोड़ के नीचे वाली लाइन से शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लास वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछे। ओके, अल्लाह हाफिज़।